अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने WBSSC का जो क्वेश्चन पेपर है वो पेश करने वाले हैं, यानी आज ही के एग्ज़ाम के। आज एग्ज़ाम हुआ है और उसका जो क्वेश्चन पेपर उर्दू का है 60 क्वेश्चंस पूरे के पूरे हम यहाँ पर आपके सामने पेश करने वाले हैं और आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, देख लीजिए। ये पहला सवाल है आपके सामने, वो पूछा जा रहा है कि रंज की जिद क्या है, यानी अपोजिट ऑफ रंज पूछा जा रहा है। तो इसका अपोजिट वर्ड है वो है खुशी। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ खुशी, हंसी, मुस्कुराहट और राहत। तो इसका सही है आंसर खुशी। इसी तरह से अब सवाल नंबर 2 है कि गंज हाय गिरा माया के लफ्जी माना क्या हैं। गंज हाय गिरा माया है, उसके लफ्जी माना पूछे जा रहे हैं। खोई हुई दौलत, कीमती दौलत, अजमत रफ्ता या बख्त खिफ्ता। तो इसका सही है कीमती दौलत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अपने अपने आंसर्स को आप मैच कर लीजिएगा जिस तरतीब में भी आप के पास क्वेश्चन है। तीसरा सवाल है कि तहजीबुल अखलाक की इशाअत कब हुई है, यानी ये तहजीबुल अखलाक जो रसाला सर सैयद अहमद खान निकालते थे वो फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुई है। तो वो 1870 ईस्वी में जब आप वापस आए थे इंग्लिस्तान से तब। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि मीर अमन देहलवी का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है, यानी किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखते हैं। वो असनाफ यहाँ पर नीचे हैं कि दास्तान, सवाने, खाका, नोवेल। तो मीर अमन देहलवी दास्तान सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से अब सवाल नंबर 5 है कि पूछा जा रहा है कि सुंदर लाल किस अफसाने का किरदार है, ये कैरेक्टर है और किस अफसाने का है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अपने दुख मुझे दे दो, सवा शेर गेहूं, लाजवंती या कफन। तो सुंदर लाल ये लाजवंती अफसाना है, उसी का किरदार है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 6 है कि ड्रामा खूबसूरत बला में किस किरदार ने इक़्तिदार हासिल करने के लिए अपने भाई का कत्ल करवाया था। कौन सा किरदार है ड्रामा खूबसूरत बला का जिसने इक़्तिदार हासिल करने के लिए यानी हुकूमत पाने के लिए अपने भाई का कत्ल करवाया था। तो अपने भाई का कत्ल करवाने वाला कैरेक्टर है वो है शमशा, और ये बहुत इसके यानी अच्छाई और बुराई से इसको कोई मतलब नहीं था और ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि आशिफ्ता बयानी मेरी के मुसन्निफ कौन है। आशिफ्ता बयानी मेरी इसके राइटर कौन है। प्रेमचंद है, अहमद हुमैश है या शाहिद अहमद देहलवी है, रशीद अहमद सिद्दीकी है। तो आशिफ्ता बयानी के राइटर हैं रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 8 है कि खान बहादुर का खिताब किसे अता किया गया। ऑप्शन देख लीजिए तभी आप इसका आंसर करेंगे। क्या है, वहशत, नस्साख, परवेज शाहिदी, एजाज अफजल। तो कौन है, तो ये खिताब मिला है वहशत कलकत्तवी को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब इसके बाद है सवाल नंबर 9, इसमें पूछा जा रहा है कि तूतिए बंगाला किस शायर को कहा जाता है। कौन सा शायर है जिसको ये लक़ब मिला है। तो वो है परवेज शाहिदी, वहशत कलकत्तवी, अब्दुल गफूर नस्साख या मुखलिस मुर्शिदाबादी। तो ये वहशत कलकत्तवी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक किस अदबी तहरीक से था। फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक अदबी तहरीक है जिसका नाम है, देख लीजिए यहाँ पर, जदीदियत, माबाद जदीदियत, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ या तरक्की पसंद तहरीक। तो फैज़ अहमद फैज़ का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 11 है कि कौन सा ड्रामा आगा हश्र कश्मीरी का नहीं है। आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा नहीं है, कौन सा। ऑप्शन है आफ्ताब मोहब्बत, ये उनका ड्रामा है। इसी तरह से खून सफ़ेद है, तो ये असल में उल्टा कर दिया है, सफ़ेद खून है उनका ड्रामा। इसी तरह से ऑप्शन सी में है कि मुरीद शक, तो ये भी उनका ड्रामा है। और खाना जंगी उनका ड्रामा नहीं है, मोहम्मद मुजीब का ये ड्रामा है खाना जंगी, और ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
सवाल नंबर 12 है कि मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं। यहाँ पर किसी चीज की कैद नहीं है, न ही उर्दू और न ही फारसी। तो देख लीजिए ऑप्शन 3 या 4 या 6 या इसी तरह से 7, तो किसी चीज की कैद नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उर्दू में उसके 6 दीवान है, एक पर्शियन में फारसी में है, तो कुल 7 दीवान हैं मीर तकी मीर के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसके बाद सवाल नंबर 13 है कि पूछा जा रहा मोमिन के हम असर कौन थे, यानी उसी के जमाने के एक शायर कौन है इसमें। आबरू तो ये नहीं है, हातिम ये भी नहीं है, ज़ौक़ ये उन्हीं के जमाने के शायर हैं, और दर्द नहीं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है आजाद बख्त किस दास्तान का किरदार है। दास्तान का कैरेक्टर पूछा गया है, और आजाद बख्त का बागो बहार, फसाने अजाइब, दास्तान अमीर हमजा, अलिफ लैला। तो दास्तान बागो बहार इसका कैरेक्टर, इसका किरदार है आजाद बख्त, और ये बादशाह था। सवाल नंबर 15 है कि मीर हसन का इंतकाल कब हुआ है। मीर हसन का जो मसनवी निगार हैं उनका इंतकाल, उनकी डेथ कब हुई है। 1786 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 16 है निकातुश्शुअरा का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है। निकातुश्शुअरा ये तज़किरा है, किस सिन्फ़े अदब से है। यहाँ पर देखिए तज़किरा, मसनवी, मरसिया, कसीदा, तो इसका ताल्लुक तज़किरे से है, और ये मीर तकी मीर ने जो शायरों पर तनकीद लिखी है, तज़किरे लिखे हैं, वही है, और ये पहला ही है, पर्शियन में लिखा था उन्होंने। अब उसके बाद सवाल नंबर 17 है, यहाँ पर शेर दिया है, पहले शेर पढ़िए। आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यकशाला बरक़े खिरमने सद कोहे तूर था। यहाँ पर देखिए कोहे तूर है, और ये पूछा जा रहा है कि इस शेर में कौन सी सनअत बरती गई है। और यहाँ पर हमने इससे पहले भी जब आपको शेर पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, वहाँ पर भी हमने बताया है। यहाँ पर कलीम यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लक़ब है मूसा कलीमुल्लाह, तो उसी की तरफ इशारा है। और यकशाला बरक़े खिरमने सद कोहे तूर, ये पूरा उस वाकई को जो है समेट लिया है। अब ऑप्शन देख लीजिए, फिर आपको हम बताते हैं। ऑप्शन में है तशबीह, तो किसी चीज से तशबीह नहीं दी गई, इस्तिआरा, और ये इस्तिआरा भी नहीं, गुलू भी नहीं किया गया, बल्कि हकीकी चीज को पेश किया है, और वो तलमी है, यानी वाकयात की तरफ इशारा किया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है। असबाब बगावत हिंद किताब है, उसके राइटर कौन है। अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, हसरत मोहानी, गोपी चंद नारंग। तो ये सर सैयद अहमद खां की किताब है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है कि साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम गाजीपुर में, सुल्तानपुर में, अलीगढ़ में या मेरठ में। तो जो अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी है, इसको सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर के ज़माने में कायम किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि गालिब ने कलकत्ते का सफ़र क्यों किया। इलाज के लिए, पेंशन के लिए, मुशायरे के लिए, कोई भी नहीं, तो उन्होंने पेंशन की बहाली के लिए कलकत्ते का सफ़र किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 21 है, इसमें लिखा है कि अल्लामा इकबाल के पहले मजमूए कलाम का नाम बताइए। इकबाल के पहले मजमूए कलाम का नाम पूछा गया है। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। तो इकबाल के पहले मजमूए कलाम का नाम बांगे दरा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। और इसको एक जगह जमा कर दिया है, अब वो कुल्लियात इकबाल के नाम से मशहूर है, उसी में है सबसे पहले बांगे दरा। सवाल नंबर 22 है कि सौदा की वफात पर किसने कहा था कि आज हमारा पहलवान सुखन मर गया। ये पहलवान सुखन सौदा को किसने कहा है, और ये कहा था कब, उसकी वफात पर। ऑप्शन देख लीजिए, लिखा है ख्वाजा मीर दर्द ने, या मीर तकी मीर ने, मीर असर ने, शाह हातिम ने। तो शाह हातिम ने ये बात कही थी जब उनकी जो है वफात हुई थी। तो शाह हातिम का कौल है कि आज हमारा पहलवान सुखन मर गया। सवाल नंबर 23 है कि सहरुल बयान के अलावा
मीर हसन की दूसरी मसनवी कौन सी है? दूसरी मसनवी पूछ रहा है। सहरुल बयान तो उनकी मसनवी है ही, तो ऑप्शन देख लीजिए। ज़हरे इश्क बिल्कुल भी नहीं है, गुलजारे इश्क ये भी नहीं है, गुलजारे नसीम ये भी नहीं है, तो गुलजारे इरम उनकी दूसरी मशहूर मसनवी है। ऑप्शन डी ये करेक्ट है। अब सवाल नंबर 24 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मीर हसन ने कौसर से धुली हुई जुबान और शीडियों सादा उस्लूब में बदरे मुनीर के जज्बात की जो तस्वीर पेश की है वो अपना जवाब नहीं रखती। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है ये कौल किसका है? यानी ऑप्शन है कि ज्ञानचंद जैन का, या हकम चंद नैयर का, या गोपी चंद नारंग का, या महमूद इलाही का। तो ये महमूद इलाही का कौल है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है कि उर्दू का पहला तज़किरा किसे तस्लीम किया जाता है? उर्दू का पहला तज़किरा, तज़किरे हिंदी को, या आब हयात को, या लुबाबुल अलबाब को, या निकातुश शुअरा को। तो उर्दू का पहला तज़किरा तस्लीम किया जाता है निकातुश शुअरा को, और इसे लिखा है मीर तकी मीर ने। सवाल नंबर 26 है कि यहाँ पर कि अज़दरनामा किसकी तख्लीक है? मुसहफ़ी की, वजही की, मीर असर की, या मीर तकी मीर की। तो अज़दरनामा ये मीर तकी मीर की तसनीफ़ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके बाद सवाल नंबर 27 है, इसमें है कि अफसाना लाजवंती का मौजू क्या है? मौजू पूछा है अफसाना लाजवंती का, यानी ये अफसाना जिसको राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा है। तो ऑप्शन में है कि सियासत, या दौलत की नामुसावी तकसीम, या तकसीम मुल्क और फसादात, या मजहब। तो लाजवंती का मौजू है तकसीम मुल्क और फसादात। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, नुस्खा हाय वफा किसकी कुल्लियात है? ये कुल्लियात है किसकी है? फैज़ अहमद फैज़, अली सरदार जाफरी, शहरयार, या शकीब जलाली। तो ये फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात का नाम है नुस्खा हाय वफा। सवाल नंबर 29 है कि मीर हसन का इंतकाल कहाँ हुआ? तो मीर हसन का इंतकाल लखनऊ में हुआ है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, यानी 1786 24 अक्टूबर को इनकी वफात हुई है लखनऊ में। तो सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। सवाल नंबर 30 है कि प्रेमचंद के सबसे पहले अफसाने का नाम बताइए। पहला अफसाना उनका कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, या फिर जेवर का डब्बा, दूध की कीमत, कफन। तो प्रेमचंद का पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है, आपके सामने लिखा गया है कि फैज की नज्म हम जो तारीक राहों में मारे गए किस मजमूए कलाम में शामिल है? यानी उन्होंने कई मजमूए कलाम लिखे हैं, कई शेर व शायरी की किताबें लिखी हैं, और उन्हीं सब का यहाँ पर नाम दिया गया है। उन्हीं में से ये पूछा गया है किस किताब में ये शामिल है, हम जो तारीक राहों में मारे गए। तो देखिए ऑप्शन दस्ते सबा में है, या नक्श फरियादी में है, दस्ते तह संग में है, या जिंदा नामा में है। हम जो तारीक राहों में मारे गए ये जिंदा नामा में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 32 है, सौदा का पूरा नाम बताइए। सौदा का पूरा नाम क्या है? तो उनका नाम मिर्जा मोहम्मद रफ़ी है, या फिर मोहम्मद शफ़ी, या मोहम्मद वकी, या मोहम्मद वली। तो उनका पूरा नाम है मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है, इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? कौन सी किताब है जो रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? देखिए, गंज खूबी, या हम नफसाने रफ्ता, या खंदा, या फिर गंज हाय ग्रामाया। तो ये तीनों के तीनों BCD ये रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब है। गंज खूबी ये रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब नहीं, बल्कि ये ट्रांसलेट किया है इस नाम से मीर अमन दहलवी ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 34 है कि इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ बेदी का है? यानी बेदी का अफसानवी मजमुआ पूछ रहा है। दाना ओ दाम, अब वो उतरने वाला है, दाना ओ दाम, या अंधी गली में सुबह। अब यहाँ पर देख लीजिए दो जगह है दाना ओ दाम, यहाँ ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन सी में भी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो आपका क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। यानी इसका नंबर हर एक को इक्वल मिल जाएगा। अगर कोई ए में टिक किया तो भी सही, सी में किया है तो भी सही। तो इस तरह से ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो 60 में आपका ड्रॉप हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 35 है, इसमें पूछा जा रहा है कि वहशत कलकत्तवी का इंतकाल कहाँ हुआ? कहाँ हुआ है? ढाका में, या कलकत्ता में, या दिल्ली में, इसी तरह से लखनऊ में। तो ये याद रखिएगा कि जब आप रिटायर हुए थे
तो उस वक्त यानी आप पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर थे कलकत्ता में, जब रिटायर हुए तो आप कलकत्ता से ढाका चले आए और ढाका में आपकी वफात हुई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है कि वहशत किस कॉलेज से वाबिस्ता थे, किस कॉलेज में आप पढ़ा रहे थे, जुड़े हुए थे? दिल्ली कॉलेज से, फोर्ट विलियम कॉलेज से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, या फिर इस्लामिया कॉलेज से? तो दिल्ली कॉलेज से नहीं थे, फोर्ट विलियम से भी नहीं, जामिया मिल्लिया से भी नहीं, इस्लामिया कॉलेज से, जिसका मौजूदा नाम है मौलाना आजाद कॉलेज। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 37 है कि दिल्ली में किसी बुत से दिल लगाए हुए थे, दिल्ली में, इसलिए उन्हें दिल्ली छोड़ना मंजूर न था, लेकिन सवाल था कि दिल्ली में रहें खाएंगे क्या, दिल्ली में रहेंगे खाएंगे क्या? और इस तरह से मिर्जा गालिब का ये शेर भी है। तो बहरहाल यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कौन दिल्ली में बुत से दिल लगाए हुए था? तो ये एक तरह से कह लीजिए कि बस किनाया है, यानी बुत लगाना। तो मीर हसन या मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब या मिर्जा रुस्वा? तो यहाँ पर सही आंसर है मिर्जा गालिब, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल है नंबर 38 है, पूछा जा रहा है कि नूर की जिद बताइए। 38 में सवाल ही यही है कि नूर की जिद क्या होगी, अपोजिट लफ्ज नूर का। तो देख लीजिए यहाँ पर है तारीकी, जुल्मत, सहर, इसी तरह से शफक। तो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं कि नूर की जिद होगी जुल्मत, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि तारीकी जो लफ्ज है ये रोशनी की जिद है। इसी तरह से जो सहर है तो ये शाम की जिद है। हम बोलते हैं रोशनी और तारीकी, शाम और सहर, और नूर और जुल्मत, ये इस्तेमाल होता है। इस तरह से शेर व शायरी में भी बहुत इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है सवाल नंबर 39 कि आगा हशर काश्मीरी की जाए पैदाइश बताइए, वो कहाँ यानी किस मकाम पर पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए हैं? तो ऑप्शन ए में है बनारस में, बी में है कानपुर में, सी में है लखनऊ में, और डी में है दिल्ली में। तो उनकी जाए पैदाइश है बनारस में, यानी आगा हशर काश्मीरी 1879 ईस्वी को बनारस में पैदा हुए थे, जबकि उनकी वफात 1935 ईस्वी को लाहौर में हुई है। सवाल नंबर 40 है कि मीर हसन को शायरी की किस सिन्फ में शोहरत मिली? सिन्फ पूछा कि शायरी की कौन सी ऐसी सिन्फ है जिसमें मीर को शोहरत मिली है, क्या मरसिए में, गजल में, मसनवी में या कसीदा में? तो मसनवी में मीर को शोहरत मिली है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है बांगे दरा की बांगे दरा है उसकी इशाअत कब हुई है? 1922 ईस्वी में, 1923 में, या फिर 1924 ईस्वी में, या फिर इसी तरह से 1925 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1924 ईस्वी में बांगेदरा की इशाअत हुई है। सवाल नंबर 42 है कि लिखा है कि अफसाना कफन के इख्तिताम पर घेसू और माधो चंदे के पैसे से क्या करते हैं? घेसू और माधो जो उसका कैरेक्टर है वो चंदा इकट्ठा करते हैं, फिर उस पैसे को लेकर वो बाजार जाते हैं। तो उस पैसे का करते क्या हैं? तो ये पूछा क्या कफन खरीदते हैं, या पूरी सब्जी खाते हैं, शराब पीते हैं, कपड़ा खरीदते हैं? तो वो शराब पीते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 43 है दिल्ली उजड़ने के बाद मीर तकी मीर ने किस शहर का रुख किया, यानी कौन सा शहर मीर तकी मीर चले गए थे? कानपुर, फैजाबाद, बंबई या लखनऊ? तो कहाँ गए थे मीर तकी मीर दिल्ली उजड़ने के बाद? सवाल नंबर 43 का सही जवाब है कि लखनऊ चले गए थे, और जब दिल्ली उजड़ी है तब गए हैं। लखनऊ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 44 है कि मस्जिद कुर्तुबा का शायर कौन है? मस्जिद कुर्तुबा एक नज्म है, इसका शायर कौन है? अल्लामा इकबाल, अल्लामा शिबली, अल्ताफ हुसैन हाली या डिप्टी नज़ीर अहमद? कौन है? तो मस्जिद कुर्तुबा के शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन ए में है और ये करेक्ट आंसर है। इसी तरह से सवाल नंबर 45 है, इसमें पूछा जा रहा है कि तालीम और तरबियत का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? नॉवेल से, इंशाइया से, अफसाना से, और डी में दिया है मकाला से। और मकाला ये मजमून ही के कैटेगरी में इसको रखा जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें न ही कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं है, और इन चीज़ों में किस्से होते हैं, तो ऑप्शन ए, बी, सी में तो ये नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 46 है कि मीर अमन ने बागो बहार का तर्जमा किसकी ईमा पर किया था? कह रहा है कि वेल्जली
یا پھر جان گلکرسٹ، شیر علی افسوس یا حیدر بخش حیدری؟ تو میر امن نے باغ و بہار کا ترجمہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی ایما پر کیا تھا، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 47 ہے کہ گنج ہائے گرامایا کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ کون سے ایسا صنف ہے جس سے کہ گنج ہائے گرامایا کا تعلق ہے؟ آپشن ہے خاکہ، انشائیہ، سوانح یا پھر اسی طرح سے مقالہ۔ تو کس سے تعلق ہے؟ گنج ہائے گرامایا کا تعلق خاکے سے ہے، آپشن اے اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 48 ہے کہ رشید احمد صدیقی کا تعلق کس یونیورسٹی سے تھا؟ رشید احمد صدیقی کا تعلق یونیورسٹی دہلی سے تھا یا پھر کلکتہ سے تھا یا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یا بنارس ہندو یونیورسٹی سے؟ رشید احمد صدیقی کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تھا، آپشن سی اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 49 ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ دبیر الملک کے خطاب سے کسے نوازا گیا؟ ذوق کو، غالب کو، شیفتہ کو یا پھر حالی کو؟ تو دبیر الملک کا خطاب مرزا غالب کو ملا ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 50 ہے کہ نواب رائے کس افسانہ نگار کا قلمی نام تھا؟ قلمی نام اختیار کیا تھا اور کس کا نام تھا یہ؟ نواب رائے، راجندر سنگھ بیدی کا، سعادت حسن منٹو کا، اسی طرح سے کرشن چندر کا، پریم چند کا؟ تو پریم چند کا نام تھا، آپشن ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سوال نمبر 51 ہے کہ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ پوچھا ہے، کون سا ہے؟ کیا سوز وطن ہے یا پھر پریم پچیسی ہے، پریم بتیسی ہے، اسی طرح سے خندہ ہے؟ کون سا ان کا پہلا ہے؟ تو سوز وطن ہے جو آپشن اے میں ہے اور یہی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 52 ہے کہ نظم مسجد قرطبہ اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ یہ نظم مسجد قرطبہ بال جبریل میں، بانگ درا میں، ضرب کلیم میں یا پھر ارمغان حجاز میں؟ کس میں شامل ہے؟ تو یہ بانگ درا میں شامل ہے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 53 کے پوچھا جا رہا ہے کہ پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ اصل نام پریم چند کا پوچھا ہے، منشی پریم چند یا پھر دھنپت رائے تھا، دھنپت مکھرجی تھا یا دھنپت بنرجی تھا؟ کیا پریم چند کا اصل نام تھا؟ تو ان کا اصل نام تھا دھنپت رائے، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 54 ہے کہ بیدی کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ بیدی کی وفات بمبئی میں، لاہور میں، کلکتہ میں یا پھر پٹنہ میں ہوئی؟ تو سوال نمبر 54 کا صحیح جواب ہے آپشن اے یعنی بمبئی میں راجندر سنگھ بیدی کی وفات ہوئی ہے۔ سوال نمبر 55 ہے داستان باغ و بہار کس شہر میں لکھی گئی؟ بنارس میں، بمبئی میں، دہلی میں یا کلکتہ میں؟ داستان باغ و بہار یہ لکھی گئی ہے یہ کلکتہ میں، آپشن ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن ڈی، کلکتہ میں داستان باغ و بہار لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 56 ہے ان میں سے سر سید کے رفقا کون نہیں ہیں؟ کون سر سید کے رفقا ان کے ساتھ دوست نہیں ہیں؟ چراغ علی، ذکا اللہ، اسی طرح سے حالی ہے اور شیفتہ۔ کون نہیں ہے؟ تو شیفتہ نہیں ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد سوال ہے یہاں پر 57 نمبر، پوچھا جا رہا ہے کہ افسانہ لاجونتی بیدی کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے؟ دانا و دام میں یا اپنے دکھ مجھے دے دو میں یا پھر گرہن میں یا کوکھ جلی میں؟ تو اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل ہے لاجونتی افسانہ، آپشن بی اس کا کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 58 ہے کہ بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ 58 کا پوچھ رہا ہے تو بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ خواب و خیال، گلزار نسیم، زہر عشق، اسی طرح سے سحر البیان؟ تو یہ بدر منیر سحر البیان کا کردار ہے، آپشن ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 59 ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ باغ باغ ہونا کے معنی بتائیے۔ اداس ہونا، مغموم ہونا، اسی طرح سے آپشن ہے خوش ہونا یا افسردہ ہونا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے خوش ہونا، آپشن سی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 60 اور یہ آخری سوال ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ بیدی کے ہمعصر افسانہ نگار کون ہیں؟ منٹو ہیں، ظفر اوگانوی ہے یا سریندر پرکاش ہے، بلراج مینرا ہے؟ تو بیدی کے ہمعصر افسانہ نگار ہیں
हम आंसर मिंटू है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो आपने अपना आंसर मैच कर लिया होगा, आपने देख लिया होगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। इसी तरह से हम फिर आपके जो अगले एग्जाम होने वाले हैं उसको प्रिपरेशन करेंगे, उसको देखेंगे और समझेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।